जय हिंद साथियों। आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन में रहेगा, इंडियन कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? आंसर है साई संजय। देखिए इसमें आ रहा है कार। पहले इसका मैं और जो है पेन का साइज बढ़ा लूँ, फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है, कार आ रहा है ना, इसमें आ रहा है साई संजय। अब इसी दोनों चीज़ को लिंक करना है हमको। देखिए कैसे, आपको इमेज बनाना है कि कार रेसिंग में वही कार जो है भाग ले सकती हैं जिसके गाड़ी में जो है साईं बाबा की फ़ोटो लगी हो। देखिए इसमें आ रहा है साईं ना, एक इमेज बन गया कि नहीं, कि कार रेसिंग में वही कार पार्टिसिपेट करेंगे जो अपनी गाड़ी में जो है साईं बाबा की फ़ोटो लगाए होंगे। अब आप तो देखे होंगे कि बहुत लोग जो है अपनी गाड़ी पे जो है साईं बाबा की जो फ़ोटो चस्पा किए रहते हैं ना, क्या पता आप भी किए हो अपने गाड़ी में। तो अब आपका काम क्या है, आप जब कभी गुजरिएगा रास्ते में तो एक बार देखिएगा किसकी किसकी कार पर जो है साईं बाबा की फ़ोटो लगी है या साईं बाबा का नाम लिखा है। तो एक देखिए अनुभव कर लिए कि नहीं बताइए। अब ये क्वेश्चन कभी भूल पाएंगे, कार आएगा और ऑप्शन में साईं रहेगा। आपने कैसे लिंक कर लिया कि कार में जो है साईं बाबा की फ़ोटो लगी है। आपने एक तो इमेज ये बना लिया, दूसरा क्या बना लिया कि कार की रेसिंग में वही कार पार्टिसिपेट करेंगे जो साईं बाबा की फ़ोटो लगाए होंगे। समझ रहे हैं ना? आसानी से देखिए कितनी आसानी से आपने जो है, अब आपको साईं संजय याद रहे या ना रहे, लेकिन कार में साईं बाबा की फ़ोटो तो आपने कितनी बार देखा है। ये आप कभी भूल पाएंगे? बताइए, कभी नहीं भूल पाएंगे। एग्ज़ाम में ऑप्शन जाएंगे 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो साईं संजय के अलावा कोई ऑप्शन आप टिक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? आंसर है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, तमिलनाडु को हमेशा हम मिलना से ही लिंक करते हैं। देखिए तमिलनाडु मिलना, ये देखिए आ रहा है ना। अब किलादी साइट संग्रहालय को हमने लिंक करना है। कैसे लिंक करना है? देखिए इसमें आ रहा है किला, किलादी साइट में किला आ रहा है ना। तो आपको इमेज बनाना है कि आप जिस शहर में, जिस मतलब अगर आप गांव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो आप किला देखे होंगे। शहर में जाएंगे कोई जो है ऐतिहासिक किला होगा, तो आपको इमेज बनाना है उसी किला में। देखिए जो किला है उसी किला में आपने उनको मिलने के लिए बुलाया है। उनको मतलब अब समझ गए होंगे आपको, आपने किसको मिलाया, मिलने के लिए बुलाया है। क्योंकि किला में बहुत लोग कम लोग आते हैं, तो वहाँ पर जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से आप देखेंगे किला में तो जो है कपल्स वहाँ अक्सर बैठे रहते हैं। तो आपने इमेज बना लिया कि नहीं कि किला में मिलने के लिए जो है बुलाया है। अब आप भी तो अगर आप नहीं किए हैं तो आप कभी लगेगा मौका तो जाइएगा, किला देखिएगा। समझ रहे हैं ना? जो ऐतिहासिक किला होगा वहाँ पर जाइएगा, देखिएगा, तो वहाँ पर जो है कपल्स लोग बहुत आते हैं। क्या पता आप भी गए हों। तो एक इमेज बन गया कि नहीं, किला में मिलने के लिए आपने बुलाया है। अब किलादी साइट संग्रहालय कहाँ है? तमिलनाडु में है कि मध्य प्रदेश में है, आपको चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन किला में मिलने के लिए बुलाया है, ये एक इमेज बन गया होगा। जो मैं कह रहा हूँ अगर संभव हो तो आप भी इमेज बना लीजिए अपने ऊपर कि आप जो है आप उनको बुलाए हैं मिलने के लिए किला में। देखिए कोई ना कोई लाइफ में होगी, भले ही आप उनको प्रपोज ना कर पाएँ या ना, लेकिन दिल में हो तो होगी, इच्छा तो होगी ना कि नहीं कह पाए, वो हिम्मत नहीं हो पाई, तो आप इमेज ही तो बनाना है, उनको ही बना लीजिए जिनसे आप कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाए हैं, कि किला में मिलने के लिए आपने बुलाया है। समझ गए ना? आसानी से लिंक हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला? नारायण प्रधान। देखिए जीडी में आ रहा बीड़ी, जीडी बीड़ी, जीडी बीड़ी, जीडी बीड़ी ना, जीडी बीड़ी ना। और देखिए कैसे हो गया, देखिए ये बिरला, देखिए बिरला भी तो है, बिरला बीड़ी ला, बिरला बीड़ी ला। देखिए बिड़ला बीड़ी ला, बिड़ला बीड़ी ला, बीड़ी ला। देखिए बीड़ी कौन पीता है भाई साहब? प्रधान जी। देखिए बिड़ला, जीडी बीड़ी वैसे भी हो गया, लेकिन चलो आपको याद नहीं याद है, आपको बिड़ला मतलब बीड़ी ला, बिड़ला बीड़ी, बिड़ला बीड़ी, बिड़ला बीड़ी। तो बीड़ी कौन पीता है? प्रधान जी। आपको अब तुरंत इमेज बनाना है कि जो आपके यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो बीड़ी पीते हैं। अब कह रहे हैं भैया नहीं, अभी वाले प्रधान जी बीड़ी नहीं पीते हैं, तो पहले वाले जो प्रधान जी होंगे उनसे घर वाले से पूछिएगा क्या वो बीड़ी पीते थे, तो बताएंगे हाँ वो बीड़ी पीते थे।
तो आपने कैसे लिंक कर लिया? अब जीडी बिड़ला पुरस्कार, बिड़ला मतलब बीड़ी, अब बीड़ी से और प्रधान जी को आपने इस तरीके से लिंक कर लिया है कि नारायण प्रधान के अलावा आप कोई ऑप्शन टिक मार ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बी आर सुब्रमण्यम। देखिए नीति और सुब्रमण्यम में आ रहा है सुबह। देखिए सुबह, देखिए आप जब सुबह पढ़ने के लिए उठते हैं तो आप नीति बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ना, कि आज हमने क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है, टाइम शेड्यूल सेट करते हैं। तो सुबह उठ के आप नीति बनाते हैं। अब बताइए, अब नीति आयोग आएगा और ऑप्शन में सुब्रमण्यम रहेगा, क्या आप गलत कर पाएंगे? अब कह रहे हैं भैया कहीं कहीं सीईओ होता है, कहीं कहीं अध्यक्ष हो जाता है, तो वहाँ हम कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसका भी कंफ्यूजन आपको निवारण कर दिया है। कैसे? कि देखिए जो सुबह उठ के नीति बनाता है वही एक अच्छा सीईओ कहलाता है। देखिए अगर आप सीईओ हैं किसी कंपनी के, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सुबह उठिए, साथ ही साथ नीति बनाकर जो है अपने अंदर आपके अंतर्गत जितने लोग काम करते हैं, तो कितनी आसानी से आपने लिंक कर लिया कि उसे ही सीईओ बनाया जाएगा जो सुबह उठकर नीति बनाए। तो इमेज बन गया ना कि नीति बनाना होता है, सुबह सुबह नीति बनाई जाती है। ये तो आपने कितनी बार खुद ही किया होगा, और जाहिर सी बात है उसे ही सीईओ बनाया जाएगा। जो दो शर्त है, पहली शर्त कि वो सुबह उठे, दूसरी शर्त है कि सुबह उठते ही वो एक नीति बनाए और उसके अंतर्गत जितने लोग काम करते हैं उसको तुरंत वो जो है नीति बना के दे दे कि आपने ये ऐसे 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 करना है। तो जो सीईओ ये काम करेगा वो अच्छा सीईओ कहलाएगा। अन्यथा जो है जो सुबह उठने के टाइम पे उठ रहा है 9 बजे, तो उसको आप क्या सीईओ बनाएंगे? आसानी से लिंक हो गया ना? बस जो मैं कह रहा हूँ बस आप क्लास सुनते जाइए, फिर आप जो है रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं, ये आप खुद बोलेंगे कि भैया अब हमको बिना रिवीजन के भी हम काम चला लेंगे। नेक्स्ट देखिए, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नेफियू रियो। देखिए इसमें नागालैंड आ रहा है, नेफियू रियो में डीओ आ रहा है। देखिए रियो आ रहा है ना, रियो। तो नागा बाबा जो है एक अलग लेवल का जो है डीओ लगाते हैं, क्योंकि वो निवस्थ रहते हैं तो वो डीओ लगाते हैं कि जब आपके पास से गुजर जाएं तो एक अलग ही भीनी भीनी खुशबू आए, कि आप जो है जैसे कस्तूरी हिरन रहता है कि हिरन जो है कस्तूरी के पीछे ढूंढने के लिए भागता है, वैसे ही जो है नागा बाबा इस तरीके का जो है डीओ लगाते हैं कि आपको एक इमेज बनाना है कि नागा साहब ने ऐसे डीओ लगाया है कि आप मदमस्त हो गए। आप पूछने के लिए जा रहे हैं कि बाबा कौन सा डीओ आप लगाते हैं, तो वो बताते हैं कि डीओ दरअसल में हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हम लोग कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, तो हमारा डीओ ही जो है लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाता है। देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? अब नागालैंड और नेफियो रियो आप भुला सकते हैं, भूल भी जाएंगे। नेफियो रियो नहीं याद करेंगे तो भूल जाएंगे, बार बार रिवीजन आपसे मांग करेगा। लेकिन आप ये कैसे भूलेंगे कि नागा बाबा जो है डीओ लगाते हैं? बताइए, आप एक इमेज बना लिया ना, नागा बाबा डीओ लगाते हैं। अब जब मेला आता है, जब महाकुंभ लगता है, तो वहाँ पर देखिए कितने नागा बाबा आते हैं। एक इमेज, मैं एक काल्पनिक दुनिया में ले चल रहा हूँ आपको, जो आप जो है पहले या तो अनुभव कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो भविष्य में जब करेंगे, आपकी आंखों के सामने जब नागा बाबा पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये क्वेश्चन जो है अपने आप रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कार वाला आपको बताया था ना, जब साईं बाबा की गाड़ी में कार देखेंगे तो वो क्लास अपने आप रिवीजन हो जाएगी, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऋतुराज अवस्थी। देखिए भारत का प्रयास क्या रहता है कि विधि का राज स्थापित हो। देखिए ऋतुराज में राज आ रहा है। अब देखिए विधि और राज एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप विधि बोलेंगे तो राज भी बोलेंगे कि भारत में विधि का राज स्थापित है। विधि का राज, विधि का राज, विधि का राज, विधि का राज। देखिए रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? बताइए। तो विधि का राज है भारत में। अब आपको क्या, आपको इनको ऋतुराज अवस्थी को याद करना है? नहीं, आपको ये पता है ना कि विधि का राज भारत में है, विधि का राज। और सरकारें भी प्रयास करती हैं कि विधि का राज ही स्थापित हो। देखिए कितनी आसानी से आपने लिंक कर लिया ना कि विधि का राज। अब ऋतुराज अवस्थी आपको भुला सकता है, लेकिन विधि का राज स्थापित है, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो आप नहीं भूल सकते। वो जो आप नहीं भूल सकते, मैं उसी को तो लिंक करता हूँ।
आसानी से हो गया ना। अब आप भूलने की जो है इसको आप भूल ही नहीं सकते, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? आंसर है बिहार। देखिए इसमें आ रहा है मिर्ची चावल और ये बिहार, बिहार मतलब विवाह। देखिए विवाह बिहार, विवाह बिहार। देखिए विवाह बिहार, बिहार को हमने हमेशा विवाह से ही लिंक किया है। चाहे हुआ कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमने क्या लिंक किया था कि बिहार से विवाह, कि विवाह में जो है कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। तो कैमूर और विवाह को इतना शानदार लिंक कर दिया था कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे ही मैंने इसको भी लिंक किया है कि मिर्ची चावल और विवाह। देखिए कैसे, जब आप शादी में जाते हैं तो देखिए जो है ये चावल मिलता है ना, उस पुलाव में देखिएगा तो चावल में मिर्चा डाला रहता है, विवाह में खासकर। वैसे नॉर्मल बनेगा तो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी नहीं बनाओगे, इतना इतना जो है लजीज की जीरा वूरा ऊपर से मिर्च डाल देंगे, ये तो विवाह में ही मिलेगा ना। अब जब कभी आप विवाह में शादी विवाह में जाइएगा न्योता खाने, तो वहाँ पर चावल देखिएगा तो उसमें मिर्चा रहेगा। तो मिर्चा चावल और विवाह एक लिंक कर लिया कि नहीं? जैसे मैंने ये लिंक कराया ना, ऐसे ही जीआई टैग पे एक जो है 17 मिनट का वीडियो है, उसमें लगभग 2022 से 2023 अब तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं उनको उस राज्य से ही हमने लिंक कर दिया। जैसे देखिए मिर्ची चावल और विवाह, अब ये कभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि अभी कितना शादी का मौसम आ रहा है। आप जाएंगे तो पुलाव में मिर्चा तुरंत ढूंढेंगे, एक बार मिर्चा ढूंढेंगे आपका जो है काम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने पूरे जीआई टैग को उस राज्य से ही लिंक कर दिया है कि आप एक बार देख लीजिए। फिर वो चाहे जितना टफेस्ट लेवल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कि जैसे जो है टफेस्ट लेवल कैसे, इस 4 इधर दे देगा, जो जीआई टैग बगल में देगा प्रमुख राज्य, बोलेगा मैच द कॉलम करो, तो वहाँ पर आप याद करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आप लिंक करेंगे अनुभव के साथ, तो आप कैसे भूलेंगे बताइए। ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर आपको मुख्यमंत्री पढ़ाया था ना, जैसे ऐसे ही आप लिस्ट में जाइएगा तो उसमें है कि प्रमुख राज्यपाल नवनिर्वाचित जो राज्यपाल हैं उनके उनके जो है एक तरफ देगा राज्यपाल, एक तरफ दे देगा स्टेट, बोलेगा मैच द कॉलम करो। तो हमने क्या है, राज्यपाल को उस राज्य से ही नाम से ही लिंक कर दिया है। आपका काम क्या है, बस 10 मिनट की 12 मिनट की मुश्किल से क्लास है, एक बार आप देख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आपका कभी कन्फ्यूजन जो है आपको होगा ही नहीं। ये तो आप ये क्लास देख के आपको खुद ही लग जा रहा होगा कि हम कन्फ्यूज कभी नहीं करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपके लिए करंट अफेयर के साथ स्टैटिक के बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं कि जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर है विश्व बैंक। देखिए वुमेन मतलब ये विश्व बैंक कह रहा है कि अगर वुमेन बिजनेस करेंगे तो उनको जो है लोन जो है हम देंगे, विश्व बैंक। क्योंकि देखिए विश्व बैंक चाह रहा है कि औरतें जो है वुमेन जो है वो आगे बढ़कर आएँ। तो उसने सीधा कह दिया कि मैं कोई देश का बैंक नहीं हूँ कि ये आप कहूँ, मैं वर्ल्ड का बैंक हूँ, मैं पूरी दुनिया की बैंक हूँ। तो अगर कोई महिला चाहती है कि वो कोई जो है बिजनेस करना चाहती है तो मेरे पास आए। अगर आपके देश में आपको लोन नहीं मिल रहा है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको लोन दूंगा, आप जो है आगे बढ़िए। देखिए इमेज बन गया कि नहीं। अब जब कोई वुमेन बिजनेस की बात करेगी, आप बोल दीजिएगा कि आप वुमेन है तो आप चले जाइए विश्व बैंक, आपको जो है आपका वेलकम करेंगे, आपको जो है लोन देंगे, और भी 0% इंटरेस्ट पे। देखिए कितनी एक इमेज बन रहा है कि नहीं। ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन मैं एक इमेज बनवा दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से कि वुमेन बिजनेस करना चाहती हैं तो वो जो है वर्ल्ड बैंक जाएं। अब कोई एक इमेज आपकी बन गया। अब सोचिए, अब इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक रहेगा, 4-5 ऑप्शन रहेगा, IMF रहेगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाते। लेकिन वुमेन को जो है लोन वही देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड मतलब दुनिया का बैंक, पूरी दुनिया की, गोला का कोई गोरा हो कोई काला हो जो भी हो आए, बस वो वुमेन हो, बस हम कोई भेद नहीं करेंगे। देखिए आसानी से लिंक हो गया। जैसे मैंने ये लिंक करा, देखिए रिपोर्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। वो रिपोर्ट पूछेगा तो आप पढ़े रहेंगे, वहाँ जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक IMF मार के चले आएंगे। लेकिन इस तरीके से हमने लिंक कर दिया है। आप लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट में देखेंगे ऐसे ही मैंने प्रमुख रिपोर्ट और उनके जारीकर्ता को प्रमुख रिपोर्ट से ही लिंक कर दिया है। आप बस आपका काम देखना है, बस आप देख लीजिए बस। नहीं तो एग्ज़ाम में जाएंगे तो आता हुआ जब क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि 1-2 क्वेश्चन से जो है आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या देता है कि यार मैं पढ़ा था, मुझे आ रहा था, लेकिन मैं गलत मार के चला आया। लेकिन आप यहाँ क्लास देख रहे हैं
तो आप क्लास देखकर भूल जाइए, एग्ज़ाम में जाएंगे तब ये क्लास याद आएगी कि हमने पढ़ा तो कहीं और से था, लेकिन याद हमने इस तरीके से हवा हवाई पे किया था कि चाहेंगे भी तो भूल ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या क्या आपको 3 काम दे दिया ना कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। ऐसे ही नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क 57 नेशनल पार्क है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब तो ऐसे नहीं पूछता कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, वो 4 ऑप्शन देता है, बोलते हो मैच द कॉलम करो, तो वहाँ पर आता है वो कन्फ्यूज होता है। हमने ऐसे ही पूरा उस मतलब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को उस राज्य से ही लिंक कर दिया है। वो भी लिंक क्या, मैंने ट्रिक थोड़ी नहीं बनाया कि आपको ट्रिक याद करना है, मैंने आपको याद ही नहीं करवाया, मैंने आपका अनुभव जो आप अनुभव किए हैं उसी अनुभव को हमने लिंक कर दिया, जैसे ऊपर लिंक करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए राष्ट्रीय संस्कृति, जो अपनी संस्कृति का महोत्सव मनाता है वो महान राष्ट्र कहलाता है। कैसे? महान राष्ट्र। वो महान राष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र को हमेशा महान राष्ट्र से ही लिंक करते हैं। 28 ही राज्य तो है, मैं उस 28 राज्य के नाम से ही कुछ निकाल दिया हूँ कि अब जब महाराष्ट्र क्वेश्चन आएगा तो मैं महान राष्ट्र से ही लिंक करूँगा। आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो बाखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र आ गया तो भैया अभी से महान राष्ट्र से लिंक करेंगे। तो कैसे मैंने कर दिया कि जो अपनी संस्कृति का महोत्सव वही मनाएगा जो महान राष्ट्र होगा। महान राष्ट्र को अपनी संस्कृति पर गर्व होगा, वो अंधानुकरण किसी संस्कृति को फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। आसानी से लिंक हो गया ना। आप अपने यहाँ भी देखिए, हम लोग भी अपनी संस्कृति को कुछ हिकारत के भाव से देखते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन महान राष्ट्र वो होता है जो संस्कृति को गले लगाए अपने। हम तुम्हारी अगर दूसरी संस्कृति मुझे कुछ अच्छाइयाँ हैं तो मैं उसको ले लूँगा, लेकिन अंधानुकरण नहीं करूँगा, समझ रहे ना। तो आपने एक इमेज बना लिया कि जो संस्कृति को जो अपने महोत्सव करता है वो महान राष्ट्र होता है। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए ग्रीन सिटी अवार्ड किस शहर को दिया गया? आंसर है हैदराबाद। देखिए हैदरा में हरा आ रहा है, देखिए हैदरा हरा, हैदरा देखिए है और रा है और दा रा है मतलब हा, रा मतलब हैदरा में। आप देखिए हरा, 28 राज्य में एक ही राज्य में हरा आएगा, ग्रीनरी एक ही राज्य में है, वो है हैदराबाद। तो देखिए ग्रीन सिटी अवार्ड में ग्रीन आ रहा है ना, ग्रीन और ग्रीन मतलब हरा। हाँ, आपको कुछ याद करना पड़ा नहीं, आपने कैसे लिंक कर लिया कि हरा ग्रीन, हरा ग्रीन, हरा ग्रीन, आसानी से हो गया ना। कुछ आपने दिमाग लगाया। देखिए ये हैदराबाद ही है, देखिए कितनी हरियाली है, देखिए देख रहे हैं हरियाली। तो इमेज बन गया कि नहीं? अब नहीं तो सोचिए, जो 4 ऑप्शन आता है ना, आप खुद ही जानते हैं कि पढ़ेंगे, आज एग्ज़ाम होगा 2 साल बाद, करंट अफेयर पीछे का 3 साल का पीछे का पूछ लेगा, कंफ्यूज। इसीलिए तो हम ऐसे मेहनत कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं इस PDF पे जो है कई घंटों की मेहनत होती है। ये सोचा जाता है कि किस तरीके से अनुभव से लिंक किया जाए कि आप दोबारा रिवीजन ना करें। बहुत मेहनत होती है इस PDF के पीछे कि आप रिवीजन ना करें। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन आप लिंक कर लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं एक क्वेश्चन लिंक करता हूँ, मैं पर डे 10 क्वेश्चन, मतलब कि समझ रहे हैं ना, 300 क्वेश्चन एक महीने में। अब फिर उसके बाद आप PDF जाकर आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, हमारी मेहनत को आपको समझ में आएगा। मैंने 6-6 घंटे की क्लास ली है, 6.5 घंटे की। आप यूट्यूब पर देखेंगे, इतना छोटा चैनल जो है इतना मेहनत नहीं करते, वो कोई PDF कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन हम लगभग 300 वीडियो डाल चुके हैं। और हमको पता है एक ना एक दिन, अभी यूट्यूब का उसका अलग ही एल्गोरिथम चल रहा है, वो बहुत लोग के पास सजेस्ट नहीं करता, लेकिन हमको पता है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत ईमानदारी से कीजिए, एक ना एक दिन तो वो सजेस्ट करेगा ही करेगा। अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर यूट्यूब 4 लोग को सजेस्ट करता है तो उसमें से 2 या 3 लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ के हमें और अच्छा लगता है, इसीलिए मोटिवेट होते हैं मेहनत करने का। और हम तो अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करते हैं। बाकी मैं अपना काम कर दिया, फिर आपका काम है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा आप दूसरों को बताएंगे। ये तो आपकी, जैसे एक लाइन होती है, लाइन की इस पार मैं हूँ, अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, लाइन के उस पार आप हैं मूल्यांकन करने के लिए। तो आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, उसमें हम होते कौन है बोलने वाले, बताइए ना। हम आपसे कुछ कह रहे हैं, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस आपका काम क्या है वो आप बखूबी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए हाल ही में बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए ज्यूस मिशन किसने प्रारंभ किया? आंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्वेश्चन में रहेगा ज्यूस मिशन, देखिए ऑप्शन में रहेगा यूरोपीय
अंतरिक्ष एजेंसी, आपने इन्हीं को लिंक करना है कि जूस जो यूरोप वाले होते हैं वो खाना कम जूस ज़्यादा पीते हैं। जितने यूरोप वाले हैं वो सब जूस पीते हैं। देखिए अपने यहाँ हम लोग के जो है उपनिवेश यूरोपीय वाले तो बनाए थे, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी सब यूरोप के ही थे। वो खाना नहीं खाते, वो जूस पीते हैं, तभी देखिए लाल लाल रहते हैं ना। अब यूरोप वाले जूस पीते हैं, ये एक इमेज बन गया होगा आसानी से ना, इमेज बन गया। अब बताइए क्या आप कंफ्यूज होंगे जब आएगा यूरोपीय जूस, आएगा जूस से यूरोप, क्योंकि वो हमारे ऊपर इतना शासन किए थे, हम लोग तो उनको देखे हैं वो खाना कम जूस ज़्यादा पीते थे। तो हम लोग नहीं देखते, इतिहास में पढ़े, दादा परदादा तो होंगे नहीं जो अगर बहुत हो पूछिए उनसे तो बताएंगे कि अंग्रेज लोग जूस पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए कितनी आसानी से आपने ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं इतना जो है श्योर इसलिए हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जितने भी करंट अफेयर सब लोग पढ़ा रहे हैं उनका पीडीएफ उठाइएगा, उस पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चन कॉमन आपको मिलेंगे। कॉमन का मतलब क्या है कि जिस क्वेश्चन को सबने पीडीएफ कितने लोग पढ़ा रहे हैं बताइए, करंट अफेयर लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, उन सबके पीडीएफ में ये कॉमन है, समझ रहे ना। तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, हवाई जीएस ऑफिशियल डालेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार सरसरी निगाहों से देखिएगा, आप फोटो देखकर आपको सब याद आ जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे ही आप जो है संविधान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे कि अनुसूचियाँ भाग हो गए, प्रमुख संशोधन हो गए, समझ रहे ना, ऐसे ही जो आर्टिकल्स कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स हो गए, ऐसे इतिहास में प्रमुख संधियाँ हो गई, फिर किसने खोजकर्ता क्या हो गए, ये सारा पीडीएफ, मतलब हर एक टॉपिक जैसे आप देखेंगे पीडीएफ में, वो सॉरी प्लेलिस्ट में, तो एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन फिक्स मैं कर दिया हूँ। मैं लूसेंट से वही उठाया हूँ जो बारंबार तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने उसी टॉपिक उठाया, लिंक कर दिया। तो आप हर एक वीडियो पे जाइएगा, एक क्वेश्चन लेकर आप चले आइएगा, एक बार आप जाकर देखिए, चेकआउट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।